महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर करारा वार करते हुए उन्हें नालायक कहा है। वजह यह है कि वो इस समय तेलंगाना के दौरे पर हैं और पिछले 2-3 दिनों से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई है, जिसमें फसल का भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे जी हैं। मैम, पूर्व मुख्यमंत्री को ने जो है मौजूदा मुख्यमंत्री को नालायक कह दिया, काफी स्ट्रांग शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनका ये कहना है कि किसान परेशान है, पहले सूखे से परेशान था, बेमौसम बारिश से परेशान हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है और मुख्यमंत्री जो है मौजूदा राज्य में है ही नहीं, दूसरे राज्यों का टूर कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितने जिलों में उन्होंने दौरा किया, कितने किसानों से वो मिले। जब स्वयं उनको मौका मिला था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का, तब भी ऐसे ही बारिश, अवकाली बारिश जिसको कहते हैं, ऐसी बारिश हुई थी। और तब कितनी बार वो किसानों से मिले, कितने किसानों को, काश्तकारों को वो मिले, ये प्रश्न मैं उनसे पहले पूछना चाहती हूँ। और जो मुख्यमंत्री आज दिन के 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जो कभी सुबह एक काश्तकार से मिलते हैं एक जिला में, तो रात को कहीं और होते हैं, दूसरे दिन कहीं और होते हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि साल सवा साल में उनकी जो उपलब्धियां हैं वो आप अगर गिनने बैठो तो आपको जिंदगी भर उसकी गिनती करनी पड़ेगी। और जो मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जो पहले के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उद्धव ठाकरे जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी जो घर से बाहर नहीं निकलते, मातोश्री के, वो स्वयं अपने सेना भवन में भी नहीं जाते, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा नहीं कि हाल ही उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों को एकनाथ जी शिंदे पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विश्व गुरु, उनका कहना है कि जब विश्व गुरु प्रधानमंत्री खुद तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, इतनी जो है उनकी पार्टी के आला नेता दौरा कर रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत आन पड़ी है तेलंगाना जाने की? उनका वहां पर क्या है, किस वजह से वो जा रहे हैं? क्या बीजेपी के एजेंट बन के जा रहे हैं? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो जब अमित शाह जी का फॉर्म भरने के लिए स्वयं उद्धव ठाकरे गए थे 2019 में, तब वो किसके एजेंट थे? तब युति थी। आज भी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार है और हमारी ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है। अब देखिए, एकनाथ जी शिंदे कर्नाटक में भी जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है उसमें वो स्ट्रांगली काम करते हैं कि वहाँ की मराठी लोगों का न्याय दे। वैसे ही महाराष्ट्र और तेलंगाना, इसमें भी जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ भी मराठी भाषिक है, वो वोटर है, वो युति के वोटर है, महायुति के वोटर है। तो उनको अगर कुछ घंटों के लिए उनके साथ निकल गए तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ रहा है। और ऐसा है कि मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जो डिपार्टमेंट है, जो किसानों को राहत मिलनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मगर जिनको घर से बाहर ही नहीं निकलना है, वो तो घर में रहना ही खुश है, तो खुश रहे अपने घर में। मथुरा का दौरा किया आदित्य ठाकरे ने कल के दिन, और जो है काफी लगातार वो कह रहे हैं कि जब हमने राम भगवान के राम मंदिर का, अयोध्या का रास्ता दिखाया, बाला साहब ठाकरे ने रास्ता दिखाया, तो अचानक से बीजेपी को भगवान राम की याद आ गई, अयोध्या की याद आ गई, राम मंदिर की याद आ गई। उसको लेकर जो है काफी उपहास करते हुए, मजा लेते हुए दिखाई दिए और अचानक से वो मथुरा जो है बांके बिहारी कृष्ण जी के दर्शन करने पहुंचे। क्या कहेंगी? देखिए, जैसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम अभी काशी पर भी वो देखेंगे कि वहाँ पर भी जो विवाद है उसको सुलझाएंगे, तब इनको अचानक ये याद है। और आदित्य ठाकरे की उम्र ही क्या है? राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने खुद ने क्या किया है या उनके पिताजी ने क्या किया है? जो नैतिक, जो मॉरल सपोर्ट है, वो सारा वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने दिया। और ये तो राम जन्मभूमि मूवमेंट हो या अन्य इस प्रकार की कोई भी मूवमेंट हो, ये तो सारा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ही श्रेय है। और शिवसैनिक थे, मगर इनमें ये लोग कहाँ थे? ठाकरे परिवार का एक भी सदस्य उस राम जन्मभूमि मूवमेंट में नहीं था। मैम, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार जो है हिंदुत्व के बारे में हो, हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में विवादित टिप्पणी देते रहते। अभी उन्होंने एक ताजा बयान दिया है जिसमें कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में राम मंदिर का किया जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी ड्रामा कर रही है, प्रधानमंत्री भी एक ड्रामा कर रहे हैं। अगर करना है तो अपने पूर्वजों का करो, ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा उनका हो तो वो दोबारा से पुनर्जन्म लेकर आपके परिवार में आ सके। इस तरीके का बयान दे रहे हैं और लगातार इस तरीके के विवादित हिंदुत्व पर बयान दे रहे हैं। क्या ऐसी फिजूल बातों पर
वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो बड़ा एक धार्मिक कार्य है। और अयोध्या से तो सारी दुनिया की भावनाएं, सारे दुनिया में जितने हिंदू हैं उनकी भावनाओं से इस प्रकार से खिलवाड़ करना, छेड़छाड़ करना और इसका मजाक उड़ाना, ये उनको शोभा नहीं देता और उनका वो अधिकार नहीं है। विजय वडेट्टीवार जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने तो भी जो है नालायक जो उद्धव ठाकरे ने बोला है मुख्यमंत्री को, उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो लायक नहीं है इसलिए उनको नालायक बोला है। तो इसमें गाली कहाँ से हो गई, अपमान कहाँ से हो? विजय वडेट्टीवार का दिमाग खराब हो गया है शायद, और इस प्रकार की जब बातें करते हैं एक मुख्यमंत्री के बारे में, वो एक विरोधी पक्ष नेता है और उनको अपना दिमाग ठिकाने पर रहकर बात करनी चाहिए। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर मनीषा कांदे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे जो कुछ भी कह रहे हैं उन्हें थोड़ा अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के इस तरीके की परिस्थिति में कितना काम किया था, और खास तौर पे विजय वडेट्टीवार को भी जबान संभाल कर बात करने की सलाह देते हुए दिखाई दी। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।